महान कलाकार चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था, तानाशाह आजाद रहते हैं लेकिन जनता गुलाम बन जाती है। जब किसी तानाशाह का अंत होता है तो शक्ति और सम्मान खुद ब खुद जनता के पास लौट आता है। कुछ ऐसे ही हालात आज बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक सरकार के तख्तापलट पर तानाशाही करने वाले मोहम्मद यूनुस की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूनुस को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। आज यूनुस के इसी संभावित सरेंडर का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले यूनुस का एक बयान सुनना और समझना होगा। रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में यूनुस ने कहा कि हम संकट का सामना कर रहे हैं, हमें देश के बाहर और देश के अंदर से खतरा है। ऐसा लग रहा है हम युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यूनुस के इस बयान में आपको एक शब्द पर बहुत ही ध्यान से गौर करना चाहिए। यह शब्द है युद्ध। बांग्लादेश के किसी भी बॉर्डर पर बड़ा तनाव नहीं है, तो फिर यूनुस ने युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कहा? इस सवाल का जवाब हम आपको अब दे देते हैं। दरअसल यूनुस बांग्लादेश के अंदर विरोधी शक्तियों से युद्ध का इशारा दे रहे हैं। ये वो शक्तियां हैं जो लगातार यूनुस पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा रही हैं। कौन है वो किरदार जो यूनुस को सरेंडर पर मजबूर कर सकते हैं? ये आपको जरूर समझना चाहिए। बांग्लादेश में यूनुस को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है आर्मी चीफ वकार उज जमान से। यूनुस के सामने दूसरी विरोधी शक्ति है खालिदा जिया का राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और तीसरे चैलेंज के तौर पर खड़ी हैं शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी नेशनल लीग। बांग्लादेश के आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं कि देश भर में जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए, लेकिन जब यूनुस सरकार ने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जनरल जमान ने दो बड़े कदम उठाए। पहला यह कि सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर ढाका की सड़कों पर सेना तैनात कर दी, और साथ ही जनरल जमान ने सेना के दरबार को भी बुला लिया। सूत्रों की जानकारी से यह सामने आई ये बात। उसके मुताबिक इस दरबार में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कुछ सख्त संदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सभी सैन्य अधिकारियों को कहा है कि किसी भी कीमत पर सेना देश की अखंडता और सुरक्षा से समझौता नहीं होने देगी। साथ ही यह भी संदेश दिया है कि बांग्लादेश में किसी भी किस्म के विदेशी दखल को सेना चुनौती मानेगी। बांग्लादेश में विदेशी दखल का सच क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम अब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक बार बांग्लादेश का इतिहास देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि बांग्लादेश की जनता और संस्थान विदेशी संबंधों पर जोर देते हैं, लेकिन विदेशी दखल किसी कीमत पर कबूल नहीं करते। बांग्लादेश की आजादी के बाद अमेरिका पहली सुपर पावर थी जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी। अमेरिका ने बांग्लादेश को $300 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी, जो उस वक्त में एक बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, लेकिन बांग्लादेश ने कभी भी अपनी धरती पर अमेरिका की सामरिक मौजूदगी नहीं होने दी। 21वीं सदी में चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध तेजी से आगे बढ़े। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश भी पार्टनर है, लेकिन चीन की कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश ने कभी चटगांव या किसी और बंदरगाह का कंट्रोल पूरी तरीके से चीन के हाथ में नहीं दिया। इतिहास के ये पन्ने बताते हैं कि बांग्लादेश में सीधा विदेशी दखल स्वीकार नहीं किया जाता। इसी वजह से यूनुस के राजनीतिक विरोधी भी विदेशी दखल के मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं ताकि जनता को यूनुस के खिलाफ लामबंद किया जा सके। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने सर्वदलीय बैठक में यूनुस के सलाहकारों से कहा है कि दूसरे देशों के साथ बांग्लादेश के संबंधों पर फैसला लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है, अंतरिम सरकार के पास नहीं। दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार अब विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। यूनुस अभी खुद एक बहुत बड़ा खतरे में है। यूनुस की कोई चाल अभी चलेगा नहीं। यूनुस बांग्लादेश को बेच नहीं सकेगा। सो यूनुस अभी इस एक हालत में है कि ये ऐसे एक चूहे की तरह बंद हो गई। ये चारों तरफ लोग इसके तलाश कर रहा है। बांग्लादेश में विदेशी दखल किस तरह यूनुस विरोधी खेमे का एजेंडा बन गया है, ये हमने आपको दिखाया और समझाया। अब हम आपको इसी विदेशी दखल के सबूत भी दिखाते हैं जिन्होंने यूनुस की अंतरिम सरकार को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है।
यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह यानी चटगांव में यूएई की 2 कंपनियों को निवेश का ऑफर दिया, जिसे बांग्लादेश में आर्थिक विदेशी दखल माना जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में अमेरिकी फौज की टुकड़ियों को देखा गया, जिसे बांग्लादेश में सामरिक विदेशी दखल कहा जा रहा है। तीसरा सबूत चीन से जुड़ा है। चीन से 300 सदस्यों का बिजनेस डेलीगेशन बांग्लादेश आने वाला है। कहा जा रहा है कि चीन अब बांग्लादेश में सैकड़ों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है और लोगों को डर है कि चीन का यह दखल बांग्लादेश के घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बांग्लादेश के बदलते समीकरणों का आकलन करेंगे तो आपको कुछ चीजें शीशे की तरह साफ नजर आएंगी। पहली ये कि यूनुस समझ चुके हैं उन्हें दोबारा जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला और इसी वजह से वो बड़ी शक्तियों को बांग्लादेश की उठापटक में शामिल करना चाहते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। डीएनए में अब आज का संदेश। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि परिवार एक ऐसा संबंध है जिसे सावधानी पूर्वक पोषित करने की जरूरत है। अच्छा परिवार खोजना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना और महत्व देना और भी ज्यादा मुश्किल है।